हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत लाया हूँ, जिसमें लमसम 40 लमसम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन आज मैं 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें कहा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 20 शीर्षक पाठ के लेखक जो है, 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है कि विनोद कुमार शुक्ल है कि नलिन बिलोचन शर्मा है कि यतीन्द्र मिश्र है? तो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला कहा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बोला कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 का हुआ था। अगला प्रश्न जो कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा कि रामजी शर्मा कि रामू शर्मा कि मोहन शर्मा? तो इसमें से होगा नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिताजी थे वो राम अवतार शर्मा थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती देवी। ये पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनके माता का नाम जो था वो रत्नावती देवी था। दृष्टिकोण किसने लिखा है? अमरकांत ने कि विनोद कुमार शुक्ल ने कि नलिन बिलोचन शर्मा ने कि यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है? तो दृष्टिकोण लिखा नलिन बिलोचन शर्मा। बोले मानदंड किसने लिखा? मानदंड किसने लिखा? अमरकांत ने कि विनोद कुमार शुक्ल ने कि नलिन बिलोचन शर्मा ने कि यतीन्द्र मिश्र ने? तो इसका आंसर होगा मानदंड जो लिखा हुआ नलिन बिलोचन शर्मा लिखा है। साहित्य के इतिहास के दर्शन किसने लिखा? अमरकांत ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने कि यतीन्द्र मिश्र ने लिखा? तो जो साहित्य के इतिहास दर्शन को लिखा है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 20 के दांत पाठ क्या है? 20 के दांत शीर्षक पाठ के क्या है? तो निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी है? तो ये कहानी एक प्रकार की है 20 के दांत। बोला गया नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में कि भागलपुर में कि मुजफ्फरपुर में कि वाराणसी में? तो ये पटना में हुआ था, बदरघाट में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न जो कहता है कि सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहेब की कितने लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी सेन साहेब की। खोखा दूसरा नाम क्या था? कासू। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम में। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 आना आवश्यक माना जाता है। कासू किसका पुत्र था? कासू सेन साहब के पुत्र था। गिरधर लाल ने कि सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था कि ड्राइवर था? तो ये किरानी थे। मदन किसका बेटा था? मदन था गिरधर लाल के। बोला खोखा किन मामलों पे विवाद था? आप लोग का ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। खोखा जो थे वो घर के नियम में भी अपवाद में था, अर्थात घर के नियम की धज्जियां उड़ाया था, इसलिए वह घर के नियम के अपवाद थे। और जीवन के नियम, क्योंकि लास्ट समय में वो बेटा हुआ था वृद्धावस्था में, 5वीं बेटी के बाद लड़का हुआ था। खोखा के दांत किसने तोड़ा? कासू ने कि मदन ने कि गिरधर लाल ने? तो गिरधर लाल ने उसे मदन के क्या कर दिया? कासू के 2 दांत तोड़ दिए, 20 वाला। अगला प्रश्न कहा गया है कि मदन ने खोखा से कितने दांत तोड़े? मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े? तो मैं बताया हूँ अभी जस्ट कि 2 दांत तोड़ा है। बोला कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 की। सी। बोला गया सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? लाल रंग के कि सफेद रंग के कि काले रंग के कि नीला रंग के? तो बोला सेन साहब की जो था कार था वो काला रंग के था। सेन साहब खोखा को क्या बनाना था चाहता था? इंजीनियर। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? मदन था, खोखा था, कार था कि पत्रकार था? तो सेन साहब की आखिरी तारा जो था वो खोखा ही था। बोला कि सेन साहब के किस तरह के अब आदमी थे? अहंकारी की तानाशाह कि सिख की विद्वान? तो बोला गया है कि जो थे एक प्रकार के तानाशाह थे। क्या थे? तानाशाह। बोला गया मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? पहलवानी की ईर्ष्या कि लड्डू खेलने वाला ललक की साइकिल की सवारी? लट्टू की सवार ललक हुआ था इस झगड़े के कारण कि मदन भी खेलने के लिए चाहता था, लेकिन मदन के झुंड में खोखा भी खेलना चाहता था, लेकिन मदन ने आने नहीं दिया। अगला प्रश्न कहता है
कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गई थी। मार खाना क्या हो गया था उनके लिए, मामूली बात हो गया था। बोला गया है कि खन के द्वारा जो मामूली बात हुई थी वो था किसके द्वारा, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गई थी, मार खाना क्या हो गई थी, मामूली बात हो चुकी थी। ठीक है, तो धुंधकार की मार, तो धुंधकार नहीं मार हो गया था। बोला गया झोपड़ी और महल के बीच कौन लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो झोपड़ी वाले कि महल वाले कि गली वाले कि इनमें से कोई नहीं, तो बार जीतते हैं महल वाले ही जीतते हैं। बोला गया मोटर को अगर कोई किसी से खतरा था तो किससे था, मदन से। किससे था, कि सोफर से कि कासू से, तो कासू से क्या था, गाड़ी का डर था, अर्थात खोखा से गाड़ी का डर था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को कि 2 फरवरी 1907 को कि 7 फरवरी 1925 को कि 10 फरवरी 1900 को। तो बोला गया नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल 1925 को हुआ था। खोखा किस कहानी का पात्र है, विषिकदात की शिक्षा संस्कृति, बहादुर और मछली, तो बोला विष के दांत बहादुर है। खो बहादुर कहा गया। अगला जो प्रश्न आएगा 29 नंबर का, खोखा खोखा नाउमीद बुढ़ापे का क्या था, एक आंखों का तारा, मन लास्ट एज में हुआ था, उसका कोई एज नहीं था कि अब बच्चा होगा अर्थात संतान उत्पन्न होगा। बोला गया सीमा कौन थी, सीमा कौन थी, तो ये बोला गया सीमा जो थी सेन साहब की बेटी थी। बोल सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था, मदन गली का कुत्ता की खोखा की मदन की, इनमें से कोई नहीं, तो मदन छू रहा था। अगला प्रश्न कहा गया है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाला, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाला, तो इसका जवाब होगा मदन ने कि कासू ने कि ड्राइवर ने कि नौकर ने, तो इसका आंसर होगा कि कासू ने निकाला है। बोला कासू और मदन के साथ किस खेल के तारीफ होना चाहता था, फुटबॉल में कि हॉकी में कि बैडमिंटन में कि लट्टू में, तो इसका जो लड़ाई खेलने का शारीरिक संबंध बनाना चाहता था लट्टू के साथ, अर्थात खेलना चाहता था हंस के जवान में कौओं का ललक। बोला किसने मदन के लिए घूसा रसीद कर दिया, बोला सोफर ने कि खोखा ने कि नौकर ने कि गली कुत्ता ने, गली गली के कुत्ते ने। तो इसका आंसर होगा खोखा। बोला गया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था। सेन साहब ने कहा था किसको, तो गिरधर लाल को। किसको कहा था, गिरधर लाल को सेन साहब ने कहा था। सेन साहब की किस कहानी का पात्र है, बहादुर के कि विष के दांत के कि नाखून के बढ़ते कि मछली के, तो विष के दांत का। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों की संख्या क्या सिखाया गया है, खेलना कि भर पेट भरना कि कुछ दिन में खाना ही नहीं खाना, कुछ नहीं, तो इसका आंसर होता है खेलना। बोला गया खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची कि भाई बहन, भाई और बहन। सोफर का अर्थ क्या होता है, सभ्यता की संबंध के ड्राइवर, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ड्राइवर जो था। अगला प्रश्न कहता है 39 प्रश्न हुआ। अगला जो प्रश्न कहता है, कहा गया है 40वें नंबर, मैंने बोला था 40 प्रश्न लाया हूँ। अंतिम प्रश्न कहा गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता रहता था, तो पिता के हाथों से बेचारा ये पिटाते रहता था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो चुका है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सिस्टम की कमी है। यदि आप लोग इस सहायता कर दे सकते हैं तो मेरा सिस्टम अवश्य पूरा होगी। अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।